में हम बताने वाले हैं कि कैसे पॉजिटिव इमोशंस में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है। सकारात्मक भावनाएं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें हमारी भावना को स्वयं और दूसरों में पहचान, समझ, प्रबंधन और सफलतापूर्वक प्रयोग करने की क्षमता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कई घटकों को शामिल करती है और सकारात्मक भावनाएं इसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ यह बताया गया है कि सकारात्मक भावनाएं भावनात्मक बुद्धिमत्ता से कैसे संबंधित हैं। सबसे पहला हमारा आता है इमोशन रिकॉग्निशन, भावना पहचान। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू यह है कि व्यक्ति खुद में और दूसरों में भावनाओं की पहचान करने की क्षमता होती है। खुशी, आनंद और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं अपने बाहरी व्यक्तिकरणों जैसे मुस्कान या हंसी के कारण पहचानने में अधिक सरल होती है। सेकंड है इमोशन अंडरस्टैंडिंग, भावना समझना। सकारात्मक भावनाओं की गहराइयों को समझना भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है कि ये भावनाएं क्या कारक होती हैं, कैसे वे व्यवहार को प्रभावित करती हैं और वे निर्णय लेने पर क्या प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशन मैनेजमेंट, भावना प्रबंधन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्षमता को भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधन करने की क्षमता के रूप में भी शामिल होता है। सकारात्मक भावनाएं मजबूत बनाने, तनाव से निपटने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ उनके आनंद और खुशी को साझा करने की क्षमता होती है। सकारात्मक भावनाएं व्यक्तियों को दूसरे के आनंद और खुशी के साथ सहज संबंध बनाने की क्षमता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। सकारात्मक भावनाएं बेहतर सामाजिक आचरण और संबंधों में योगदान करती हैं, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए मौलिक हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग सकारात्मक भावनाओं का उपयोग रिपोर्ट बनाने, प्रभावी आचरण करने और सकारात्मक रूप से संघर्षों का समाधान करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरणा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसे स्वयं प्रेरित करने के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकती है। उत्साह, आशा और आशावाद की भावनाएं उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए ड्राइव कर सकती हैं, जिसमें व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता हो सकती है। नेक्स्ट है रेजिलियंस, दमनशीलता। सकारात्मक भावनाएं जैसे कि दमनशीलता और अनुकूलन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। वे व्यक्तियों को आपातकाल से वापस आने, असफलता से सीखने और चुनौतियों के सामने में प्रेरित रहने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावनाओं का योगदान करने में सकारात्मक भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक भावनाएं जटिल समस्याओं के लिए रचनात्मक विचार को सरल बना सकती हैं और जटिल मुद्दों के लिए नवाचारिक समाधान प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। सकारात्मक भावनाएं अधिक तर्कसंगत और प्रभावी निर्णय लेने का प्रयोग कर सकती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति अधिक समर्थ होते हैं कि वे निर्णय लें जो केवल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परिणामों को देखते हुए बनाए गए हैं, जिससे अक्सर बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। सकारात्मक भावनाएं प्रभावशाली नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने, उत्साह की भावना को बढ़ावा देने और उद्देश्य और आशावाद की भावना को बढ़ावा देने के रूप में उनकी टीमों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो सकारात्मक भावनाएं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारी क्षमता को शामिल करते हैं कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानें, प्रबंधित करें और उन्हें अलग अलग पहलुओं में सफलतापूर्वक प्रयोग करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना सकारात्मक भावनाओं का कुशल प्रबंधन शामिल है, बेहतर रिश्तों की तरफ, व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की ओर और जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है।